एक ऐसा दिव्यास्त्र जो दुनिया का अंत कर सकता था, लेकिन क्यों भगवान कृष्ण ने कर्ण को इसके उपयोग से रोका क्या? आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में एक ऐसा अस्त्र था जिसकी शक्ति से पूरी पृथ्वी का नाश हो सकता था। क्या यह अस्त्र कर्ण के हाथों से छूट जाता तो कोई भी जीवित नहीं बचता? और क्या कारण था कि स्वयं भगवान कृष्ण को यह कहना पड़ा, रुको कर्ण, यह सबका सर्वनाश कर देगा? आज की इस अद्भुत कथा में हम जानेंगे इस दिव्यास्त्र का रहस्य, कर्ण और अर्जुन के बीच का वो निर्णायक पल और भगवान कृष्ण का वह अद्वितीय कौशल जिसने पूरी सृष्टि को बचा लिया। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इससे न केवल आपको महाभारत का अनसुना पहलू पता चलेगा, बल्कि यह भी समझ आएगा कि जीवन में सही निर्णय और संयम क्यों जरूरी है। महाभारत के युद्ध का 17वां दिन था। कुरुक्षेत्र के मैदान में हर तरफ खून की नदियां बह रही थी। हजारों योद्धा अपनी जान गंवा चुके थे और अब युद्ध अपने चरम पर था। पांडवों और कौरवों के बीच यह लड़ाई केवल साम्राज्य के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा थी। कर्ण, जो अपनी युद्ध कला और वीरता के लिए विख्यात था, उस दिन अपने पूरे उफान पर था। उसके रथ का संचालन स्वयं शल्य कर रहे थे। उसके पास इंद्रदेव द्वारा दिया गया शक्तिशाली दिव्यास्त्र वासवी शक्ति था। यह अस्त्र इतना बलवान था कि इसका प्रहार कोई भी योद्धा सहन नहीं कर सकता था। लेकिन इस अस्त्र को लेकर एक शर्त थी, इसे केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था। कर्ण ने इस अस्त्र को अर्जुन के विरुद्ध उपयोग करने का निर्णय लिया। वह जानता था कि अगर उसने अर्जुन को हरा दिया तो पांडव सेना का मनोबल टूट जाएगा और युद्ध समाप्त हो जाएगा। अर्जुन का सारथी बने भगवान कृष्ण इस बात को भली भांति समझते थे। उन्होंने देखा कि कर्ण अर्जुन की ओर बढ़ रहा है और उसके मन में वासवी शक्ति का उपयोग करने का विचार है। कृष्ण जानते थे कि यह अस्त्र केवल अर्जुन को ही नहीं, बल्कि युद्ध भूमि के आसपास के हजारों निर्दोष प्राणियों को भी समाप्त कर सकता है। युद्ध के मैदान में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ ध्यान से देखो, कर्ण का मनोबल उसके चरम पर है, लेकिन यह वह पल है जब उसे उसकी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। अगर कर्ण वासवी शक्ति का इस्तेमाल करता है तो यह केवल विनाश लाएगा, लेकिन यह भी तय है कि यह अस्त्र तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। वासवी शक्ति को स्वयं इंद्रदेव ने कर्ण को दिया था जब कर्ण ने अपनी कवच और कुंडल दान में दे दिए थे। इंद्र ने यह अस्त्र कर्ण को यह वचन देकर दिया था कि इसका उपयोग केवल धर्म के लिए होगा, लेकिन कर्ण ने इसे अर्जुन के खिलाफ उपयोग करने का मन बना लिया। कृष्ण ने सोचा कि कर्ण को इस अस्त्र का उपयोग करने से रोकने के लिए एक योजना बनानी होगी। उन्होंने कर्ण को मानसिक रूप से विचलित करने का निश्चय किया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब तुम्हें कर्ण को युद्ध में उलझाना होगा ताकि वह अपना ध्यान खो बैठे। याद रखो, तुम्हारा संयम ही तुम्हारी विजय का कारण बनेगा। अर्जुन ने कृष्ण के निर्देशों का पालन किया और कर्ण पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। कर्ण ने भी इसका जवाब दिया, लेकिन अचानक उसका रथ एक गड्ढे में फंस गया। यह वह क्षण था जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। जब कर्ण का रथ गड्ढे में फंसा तो उसने अपना अस्त्र उठाने का प्रयास किया, लेकिन उसी समय कृष्ण ने कर्ण से कहा, कर्ण रुको, क्या तुम्हें नहीं पता कि यह अस्त्र कितना खतरनाक है? यह केवल तुम्हारे शत्रु को ही नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि को समाप्त कर सकता है। तुम्हारे पास अभी भी समय है, अपनी चेतना से निर्णय लो। कर्ण के मन में द्वंद्व शुरू हो गया, क्या वह अपनी प्रतिज्ञा के लिए इस अस्त्र का उपयोग करें या कृष्ण की चेतावनी को मानकर इसे छोड़ दे। कर्ण ने अपने समस्त जीवन की घटनाओं को याद किया।
उसकी माँ कुंती उसका पालन पोषण करने वाले सूत माता पिता और उसके गुरु परशुराम। उसने सोचा कि अगर उसने इस अस्त्र का उपयोग किया तो वह न केवल अर्जुन को बल्कि अपनी आत्मा को भी खो देगा। अंततः इसी मौके का लाभ उठाने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन से तीर चलाने को कहते हैं। बड़े ही बेमन से अर्जुन असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर देता है। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का उपयोग हमेशा सोच समझकर और धर्म के अनुसार करना चाहिए। अगर कर्ण अपने क्रोध और अहंकार में वास्तविक शक्ति का उपयोग कर देता तो वह अपने साथ सृष्टि का भी विनाश कर देता। तो दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सही निर्णय और संयम कितना महत्वपूर्ण है। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।